देयर इज नो कॉज। हम कॉज और इफेक्ट में फंसे रहते हैं कि हर एक चीज का हम कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो एग्जिस्टेंस में आया है, ये फ्रॉम नथिंग, कुछ नहीं से आया है। एक सिंगुलैरिटी थी, वहां से आया। अगर किसी चीज का कॉज है, हम बात करते हैं कि किसी चीज का कारण है, कोई चीज बिना कारण के नहीं हो सकती। तो अगर कोई कॉज है, कोई कारण है, तो इसका मतलब चीजें फिर पहले नहीं थी। बट ऐसा नहीं है, चीजें हमेशा से रही हैं और हमेशा रहेंगी। वो बस ट्रांसफॉर्म होती चली गई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना, कोई, हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई कारण है और इस कारण का ये इफेक्ट है, नहीं। एट द बेस एनर्जी है, ऊर्जा है। और मैंने बताया कि हमारी कुछ कंडीशनिंग, कुछ परवरिश हमारी इस तरह से हुई है कि हम ढूंढते हैं कि भाई यूनिवर्स का कारण क्या है, हमारे एग्जिस्टेंस का कारण क्या है, ये सारी चीजें। तो यूनिवर्स का कोई कॉज नहीं है, यूनिवर्स का कोई कारण नहीं है। अगर यूनिवर्स का कोई कारण नहीं है, जो कि इतनी विराट घटना है, जो कि इतनी बड़ी चीज है, देन वाई वाई शुड यू हैव कॉज? तुम्हारे पास कारण क्यों है? बी कॉजलेस। कॉज मीन्स बंधना, कहीं से शुरुआत होना किसी चीज की। बट यहाँ पर जो भी चीजें हैं, इनकी कोई शुरुआत नहीं है। चीजें बस अपने पेस से, अपनी स्पीड से यहाँ पर आ रही हैं, ठहर रही हैं और चली जा रही हैं, बस। बट द मोमेंट वी इंट्रोड्यूस कॉज, हम अगर कॉज में बंध जाते हैं, कारण को ढूंढने में हम लग जाते हैं, तो फिर हर एक चीज का कारण है, उस कारण का भी कोई कारण होगा, उस कारण का भी कोई कारण होगा। देन देयर इज अ ओल्ड साइकिल। फिर वही ओल्ड साइकिल, पुरानी साइकिल जो है वो हम चला रहे हैं। इट मीन्स वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस कॉज एंड इफेक्ट मेंटेलिटी। लाइफ का ना कोई कॉज है, ना कोई पर्पस है, ना ही इसका कोई मीनिंग है। जो हम मीनिंग तलाशने की कोशिश करते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्रिएट करती है, ये बस हमारे हमारे ब्रेन का एक अटैच होने का तरीका है, भ्रम है, इमेजिनेशन में हम फंसे रहते हैं। तो कॉज किसी चीज का नहीं है यहाँ पे। कॉज मीन्स लिमिटेशन, लिमिटेड। बट क्या आपको लगता है यूनिवर्स लिमिटेड है? यूनिवर्स की कोई भी चीज अगर आप देखोगे इस दुनिया की, वो अनंत है, आप उसको नहीं जान सकते। आप अगर एटम को भी, बेसिकली चीज एटम से बनी है, साइंस ये कह रही है कि एटम को भी अगर आप तोड़ के देखोगे, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और भी चीजें आने लगती हैं। यानी कि हम किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं पा रहे। और आपको पता है ये सबसे बेस्ट चीज है, किसी फाइनल कंक्लूजन पर ना पहुंचना आपको फ्री करता है, आपको आजादी देता है इंक्वायर करने की, ना कि सिर्फ बंधे रहने से। जब आप किसी चीज का कारण जान जाते हैं, तो आप फिर बंध जाते हैं। आप आपके अंदर फिर एजप्शन जन्म लेती हैं, आप मान लेते हैं, आप फिर एज्यूम करने लगते हैं, और फिर आप लाइफ को एक ठहरा हुआ देखते हैं, उसको आप ठहराव में देखते हैं उसको। बट इट्स कॉन्स्टेंटली मूविंग, चल रही है, ये मोमेंट टू मोमेंट बदल रही है, चेंज हो रही है। अब ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे मदद कर सकता है? प्रैक्टिकल लाइफ में ये आप कैसे मदद कर सकता है कि आप किसी भी चीज के साथ हैं, आप कोई भी चीज कर रहे हैं, उसके साथ रहें।
बिना उसका कारण ढूंढे, बिना उसको जज करे, बिना उसको थॉट की बाउंड्री में लेकर आए, बस उस फॉर्म को, जो फॉर्म आपके साथ है उसको आप इंजॉय करो, आप उसके साथ बस रहो। बस जब आप उस फॉर्म के साथ रहना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपके अंदर ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। और मैंने बताया कि आप मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने बात की हुई है स्पिरिचुअलिटी की, मेडिटेशन की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।